गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 8 विषय साइंस अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर। ठीक, पहला क्वेश्चन है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? तो अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम है हार्मोन। एक बात याद भी रखेंगे, जो अंतस्रावी ग्रंथि होते हैं उनसे स्रावित होता है क्या? हार्मोन। और बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होता है उससे स्रावित होता है एंजाइम्स। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है अंतस्रावी ग्रंथि, तो अंतस्रावी ग्रंथि से क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है, तो इसमें आंसर होगा हार्मोन। ठीक है, सिर्फ हार्मोन इसका आंसर है। 2 नंबर, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग को पता होगा किशोरावस्था क्या होता है, आप लोग अभी किशोरावस्था में ही है। तो किशोरावस्था वह अवस्था है जो बचपन और वयस्कता के बीच की होती है। इसमें शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल परिवर्तन होता है। ठीक है, और यह अवस्था लगभग 11 से 19 वर्ष की उम्र के बीच होती है। कितने वर्ष? 11 से 19। आप लोग जनरली 11 से 19 के बीच के ही होंगे, इसलिए आप लोग किशोरावस्था में अभी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। ये ऋतुस्राव क्या होता है? तो ऋतुस्राव को ही मासिक धर्म बोलते हैं, जो महिलाओं में होता है। मंथली जो महिलाओं में होता है उसको ऋतुस्राव या मासिक धर्म बोला जाता है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसका उत्तर, ऋतुस्राव मासिक धर्म वह प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के शरीर से हर महीने रक्तस्राव होता है। यह प्रक्रिया प्रजनन चक्र का एक भाग होती है और यह किशोरावस्था में लड़कियों में शुरू होती है। समझ में आ रहा होगा? लड़कियों को बेटर पता होगा और लड़कों को भी पता हो जाएगा। बात समझिए, हर एक मंथ क्या होता है? लड़कियों से रक्तस्राव होता है। यह प्रक्रिया प्रजनन चक्र का ही भाग है। यह किशोरावस्था में लड़कियों में शुरू होती है। आप लोग को हम बताए हुए हैं कि लड़कियां में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, वो अंडाणु 1 मंथ तक रहता है शरीर में, उसके बाद वही अंडाणु डिस्चार्ज हो जाता है मासिक धर्म के थ्रू, जिसको हम लोग रक्तस्राव बोलते हैं। ठीक है, 4 नंबर, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। तो आप लोग का भी यौवनारंभ हुआ है, स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है ये देखिए। आपकी शरीर की लंबाई का बढ़ना, स्वर भेद, आवाज़ भारी होना। लड़कों का आवाज़ क्या होता है? भारी होता है, और लड़कियों की आवाज़ मधुर हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है, सुरीली हो जाती है। स्तनों का विकास लड़कियों में होता है, लड़कियों का स्तनों का विकास होता है, सामने से उभार देखने को मिलता है। चेहरे पर रोए, दाढ़ी, मूंछ आना। लड़कों में आप देख रहे होंगे कि थोड़े थोड़े करके आप लोगों के भी मूंछ या दाढ़ी आने शुरू हो गए होंगे, हल्के हल्के रोए टाइप के, या किसी के थोड़े मोटे भी आते हैं। त्वचा तेलिया होना और मुहासे आना, देख रहे होंगे किसी किसी बच्चों को मुहासे आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस जरूरी नहीं कि सभी को आए, लेकिन जनरली इसमें इस जो अवस्था है इसमें मुहासे देखने को मिलते हैं। जननांगों का विकास, आपके जननांगों का विकास होता है, वृषण का विकास होता है। लड़की में क्या बोले, गर्भाशय अंडाशय का विकास होता है, और साथ ही साथ शुक्राणु का निर्माण स्टार्ट हो जाता है जननांगों के विकास के साथ, और लड़कियों में अंडाणु का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। मानसिक परिपक्वता का बढ़ना, अभी क्या होता है? आपका दिमाग बहुत तेज़ी से बढ़ता है, आप अभी बुद्धिक स्तर आपका बहुत तेज हो जाता है। तो यही है मानसिक परिपक्वता का बढ़ना या मानसिक क्षमता का बढ़ना। आप यहाँ क्षमता का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 4 नंबर में आप देख लिए कितने सारे शारीरिक परिवर्तन आप खुद में भी एब्जॉर्व किए होंगे। आप पिछले कक्षा में होंगे, 6 में जब होंगे, तो आपके शरीर का क्या ही ढांचा था, अभी जब आप 8 में आए हैं तो आपके शरीर में कितने सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं 5 नंबर की। इसमें 2 कॉलम दी गई है,
सारणी बनाइए जिसमें बोल रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखना है, उनके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम दर्शाया गया है। आप एक बात हमेशा नोट कीजिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है उससे हार्मोन ही निकलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ना कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ का नाम बताइए, तो वो हार्मोन ही होता है। तो यहाँ पे 5 अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखा है हमने, जिससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी बोलते हैं या मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? तो दिमाग में पाया जाता है। इससे क्या निकलता है? तो वृद्धि हार्मोन निकलता है, ये शरीर को ग्रोथ करवाता है। ठीक है, एक थायराइड ग्रंथि होता है, गले में पाया जाता है, इससे थायरोक्सिन निकलता है। ठीक है, एक एड्रेनल ग्रंथि जो किडनी में होता है, वो एड्रेनालाइन निकालता है, ये नाम है हार्मोन का, समझ रहे होंगे आप। थायरोक्सिन जो हुआ, वृद्धि हार्मोन जो हुआ। अग्नाशय पेट में होता है, अग्नाशय आप सुने होंगे जब हम पाचन तंत्र पढ़ाए थे तब। उससे क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है, जो ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। जैसे शुगर जिसको हो जाता है, शुगर की बीमारी, तो उसको इंसुलिन मतलब अग्नाशय खराब हो जाता है एक तरह से, और इंसुलिन की मात्रा शरीर में घट जाती है, जिससे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। जनन ग्रंथि से क्या निकलता है? तो पुरुषों में निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और महिलाओं में निकलता है एस्ट्रोजन। ये जनन ग्रंथि समझ ही रहे होंगे, टेस्टोस्टेरोन निकलता है और महिलाओं में एस्ट्रोजन निकलता है। चलिए यहाँ पे हुआ, इसको अच्छे से लिखेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे और याद करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी हार्मोन है हमारे शरीर के लिए सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर के बाद आते हैं हम लोग 6 नंबर पर। लिंग हार्मोन क्या है, उनके नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार बताइए। तो लिंग हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो यौन विशेषताएं और जनन कार्यों का विकास और नियंत्रण में सहायक होते हैं। कौन सा काम देख रहे हैं आप? जनन कार्य। जनन कार्य मतलब लड़कों में शुक्राणु का निर्माण और महिलाओं में किस चीज़ का निर्माण? अंडाणु का निर्माण। तो यही होता है जनन कार्य। तो वैसे हार्मोन जो जनन कार्य का नियंत्रण और विकास करते हैं क्या कहलाते हैं? लिंग हार्मोन कहलाते हैं। और इन्हें लिंग हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होते हैं और लिंग से संबंधी विशेषताएं उत्पन्न करते हैं। हम बताए थे, तो देखिए पुरुष के लिए क्या नाम बताए हैं? टेस्टोस्टेरोन। और महिलाओं के लिए क्या बताए हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे एस्ट्रोजन पे ही फोकस करेंगे, एस्ट्रोजन लिखेंगे, महिलाएं में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लिंग हार्मोन क्यों इनको बोला जाता है? क्योंकि पुरुष और महिला में दोनों अलग अलग होता है। देखिए पुरुष में क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन है, और महिलाओं में क्या नाम है? एस्ट्रोजन है। और लिंग हार्मोन का काम क्या है? तो जनन कार्य का नियंत्रण और विकास करना। समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा बात नहीं है लिंग हार्मोन क्या है। आगे 7 नंबर की बात करते हैं। सही विकल्प को चुनेंगे। लिखा हुआ है किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहा है। क्यों सचेत रहना चाहिए? पहला ऑप्शन है उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर में तीव्रता से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर है किशोर का हर समय भूख लगती रहती है। किशोर में स्वाद कलिकाएं भली भांति विकसित होती है। तो देखिए इसका आंसर होगा 2 नंबर जो लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप ध्यान से। तो शरीर में तीव्रता से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। देखिए इस समय शरीर का जो विकास होता है बहुत तेज़ी से होता है, हम बता चुके हैं। तो इस समय आप खाना जो खाइएगा वो आपके शरीर को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। इसीलिए बच्चों को या किशोरों को सचेत रहना चाहिए खाना पीना को लेकर। कारण क्या होता है? किशोरावस्था में शरीर तेज से बढ़ता है और मानसिक और शारीरिक विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। देखिए हम यहाँ कारण पे लिख भी दिए हैं, आपको मन करे तो आप अपना लिखेंगे इसको, नहीं तो इसको नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ टिक लगाएंगे। सही उत्तर 2 है, शरीर में तीव्रता से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। स्त्री में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है। देखिए क्या ही बात है कि जनन आयु कब प्रारंभ होती है। तो देखिए अंडाणु बनता है तभी ना मादा जनन कर पाती है, अंडाणु। और पुरुषों में क्या? शुक्राणु। तो इसका अंडाणु बनने के बाद ऋतुस्राव स्टार्ट हो जाता है। हम बताए थे कि एक अंडाणु 1 मंथ से ज़्यादा नहीं रह पाता है। 1 मंथ के बाद वो अंडाणु अपने आप रक्तस्राव के थ्रू महिलाओं से बाहर निकल जाता है, तो उसी को ऋतुस्राव बोलते थे। तो इसका मतलब जब ऋतुस्राव स्टार्ट हो गया, इसका मतलब महिलाओं में क्या होने लगा? वो अंडाणु का निर्माण होने लगा। तो अंडाणु का निर्माण होने लगा तो इसका मतलब महिला जनन कर सकती है। तो जनन आयु का भी प्रारंभ हो गया, इसीलिए इसका आंसर होगा ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तो महिलाओं जनन आयु प्रारंभ हो जाता है, ऐसा समझा जाता है।
ठीक है, वही यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, मासिक धर्म शुरू होते से उनकी जनन आयु प्रारंभ होती है। उसके बाद है निम्न में कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोत्तम है। देखिए चिप्स, नूडल, कोल्ड ड्रिंक, रोटी दाल सब्जी, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स और लेमन पोहे। तो आप लोगों को पता होगा चिप्स वगैरह ये सब हमारे लिए ठीक नहीं होता। इसमें भी चिप्स है, ये नहीं होगा। इसमें भी चिप्स है, ये भी नहीं होगा। देखिए नूडल्स, बर्गर ये सब भी नहीं होता है। अच्छा क्या है हमारे लिए, रोटी दाल सब्जी, ये खाएंगे, 2 नंबर का आंसर। ये संतुलित आहार का हिस्सा होता है जो किशोरों को संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। तो आप लोग को ये तीनों समझ में आ गया होगा अच्छी भली भांति। चिप्स वगैरह हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है, ये सबको पता होगा, बर्गर चिप्स वगैरह। 8 नंबर एडम्स एप्पल, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ दिख रहा होगा आपको, यही है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल गले के सामने उभरी हुई एक हड्डी नुमा संरचना होती है, दिख रहा है हड्डी टाइप का निकला हुआ है। यह मुख्यतः कंठनली का एक भाग है। किसका भाग है, कंठ है ना हमारा, कंठनली का भाग है। यौना आरंभ के समय यह विशेषकर लड़कों में विकसित होता है। लड़की में उतना देखने को नहीं मिलता है जनरली, लड़कों में जनरली देखने को मिलेगा आपको जब आप किशोरावस्था में रहेंगे। तो जो थोड़ा हेल्दी रहता है उनका पता नहीं चलता है, लेकिन उनका भी रहता है, और जो थोड़ा पतले रहते हैं उनका प्योर पता चलता है देखकर। एडम्स एप्पल के कारण लड़कों की आवाज़ भारी और गहरी हो जाती है। देखते होंगे हम जब आवाज़ निकालते हैं तो कैसा कड़ा आवाज़ निकलता है, लड़की कैसे आवाज़ निकालती है, एकदम कोयल की भांति। देखते ही होंगे कि कोयल की तरह एकदम मधुर मधुर आवाज़ निकलता है लड़कियों में। हम लोग जब बोलते हैं तो एक कड़ा आवाज़ या फटा हुआ बाँस की तरह आवाज़, ऐसा समझा जा सकता है। ठीक है, तो यही हुआ एडम्स एप्पल, समझ में आ गया होगा। दिख रहा है हड्डी नुमा संरचना जो कंठनली का एक भाग होता है, और यौना आरंभ के समय यह विशेषकर लड़कों में विकसित होता है। एडम्स एप्पल के कारण लड़कों की आवाज़ भारी और गहरी हो जाती है। अब देखिए गौण लैंगिक लक्षण, ये क्या होता है, ये वे लक्षण होते हैं जो यौन परिपक्वता के समय विकसित होते हैं, जैसे लड़कों की दाढ़ी मूंछ, भारी आवाज़ और लड़कियों की स्तनों का विकास आदि। समझ में आ रहा है, लड़कों का भारी आवाज़, लड़कों का दाढ़ी मूंछ आना, लड़कियों का स्तनों का विकास होना, होता है ना। तो ये ही होते हैं गौण लैंगिक लक्षण, जिससे लड़का और लड़की को हम डिफरेंस डायरेक्टली देखकर ही कर पाए, एक तरह से ऐसे कहा जा सकता है। अब क्या है, गर्भाशय में लिंग निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा लिखना है। गर्भ में शिशु का लिंग निर्धारण शुक्राणु द्वारा होता है, पता ही होगा। मेल पैटर्न में क्या होता है, शुक्राणु होता है, और फीमेल में क्या होता है, अंडाणु होता है। यदि वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो लड़का, देखिए लड़की में ना, यहाँ पे देखिए लड़की में XX होता है, ठीक है, और लड़का में XY होता है, ठीक है। लड़का और लड़की में, अब देखिए यदि लड़का से Y निकलता है, Y क्रोमोसोम निकलता है, और लड़की से X निकलता है तो क्या होता है, लड़का होता है। समझ में आ रहा होगा आपको, लड़का का Y निकला और लड़की का क्या निकला, X निकला, तो लड़का हुआ। और जहाँ लड़का का X निकला और लड़की का X निकला तो लड़की हुआ। एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ लड़की में दोनों X है और लड़का के पास क्या है, वो XY दोनों है। तो लड़का या लड़की होगा वो डिपेंड करता है सिर्फ पुरुष पर, नर पर, मतलब मेल पर ही डिपेंड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। यदि लड़का का Y निकला तो लड़का होगा, और लड़का का यदि X निकला तो वो क्या होगा, लड़की होगी। बात समझ में आ रहा होगा आप लोग। दोनों तरफ से X निकला तो लड़की, और एक तरफ से X एक तरफ से Y निकला तो लड़का। तो पूरा डिपेंड करता है किस पे, पुरुष पे, कि बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। बात समझ में आया। महिलाओं का इसमें कोई रोल नहीं होता। पुराने ज़माने में आदमी सोचते थे कि बच्चे हो रहे हैं तो ये पूरा तरह से महिलाओं पे दोष होता है, बूढ़ी दादी लोग तो यही कहती थी। अभी लेकिन वो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि किस पे डिपेंड करता है, लड़का होगा कि लड़की होगा, वह पूरी तरह से मेल पार्टनर पर अर्थात पुरुष पर डिपेंड करता है कि बच्चा लड़का हो रहा है या लड़की हो रहा है। समझ में आया। आपके पास ही या मेल पर पास ही X और Y क्रोमोसोम होते हैं। यदि Y निकलेगा तो लड़का होगा, यदि X निकल जाएगा तो लड़की होगी। समझ में आ गया होगा आपको पूरी तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 9 नंबर है, शब्द पहली था। ये शब्द पहली जो बना हुआ है चैप्टर पर, उस पर देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ था बाईं से दाईं की ओर के लिए एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। तो देखिए 3 नंबर में उसको बोलेंगे एड्रीनलिन। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं एड्रेनलिन।
मेढक में लार्वा से वयस्क तक होने की परिवर्तन। हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि जो मेढक होता है वो लार्वा, जो छोटा छोटा कीड़ा होता है जो नली वगैरह में आप देखे होंगे मछली टाइप का, उसी को मेढक का लार्वा वही होता है जिसको टेडपोल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद वो मेढक बन जाता है, तो उसको ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? कायांतरण। तो 4 नंबर में हो गया कायांतरण। अब देखिए फिर से, अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ। अभी बताए थे अंतस्रावी से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। तो देखिए 5 नंबर में हार्मोन भरे होंगे, देखिए यहाँ पे हार्मोन है ना, 5 नंबर में हार्मोन। 6 नंबर देखिए, किशोरावस्था को कहा जाता है तो टीन एज बोला जाता है। किशोरावस्था को क्या बोला जाता है? टीन एज बोला जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे भरा है टीन एज। टीन एज क्यों बोला जाता है? जिसके लास्ट में TEEN आता है, टीन, तो आप पढ़ेंगे 13 को जब लिखेंगे तो उसके लास्ट में टीन आता है, और 13, 14, 15, 16 से लेकर 19 तक में क्या आता है? टीन आता है। तो इस बीच का उम्र का जो बच्चा होता है उसको टीन एजर्स बोला जाता है या टीन एज बोला जाता है। तो आप समझ में आ रहा होगा, जिसके लास्ट में टीन आ रहा है उसको टीनेजर्स बोलते हैं। तो किशोरावस्था को कहा जाता है, एक और नाम है, तो टीन एज उसको बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, आगे आपको अंतस्रावी ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? तो अंतस्रावी ग्रंथि का दूसरा है नलिका विहीन। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे लिखे हुए हैं नलिका विहीन। ठीक है, आगे स्वर तंत्र, आगे है आपका स्वर पैदा करने वाला अंग है स्वर तंत्र। जहाँ से हम आवाज़ निकालते हैं उसको स्वर तंत्र बोलते हैं। तो स्वर तंत्र भरेंगे 2 नंबर में। 1 नंबर में पहले हम भरे नलिका विहीन, और 2 नंबर में भरेंगे, देखिए यहाँ पे स्वर तंत्र, 1 नंबर में नलिका विहीन, और 3 नंबर है स्त्री हार्मोन। हम बताए थे पुरुष हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन और स्त्री हार्मोन को एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो 3 नंबर में भरेंगे एस्ट्रोजन। देखिए 3 नंबर है, 1, 2 एस्ट्रोजन। देखिए यहाँ पे 3 नंबर, ये नीचे की ओर, यहाँ से देखिए ये दिख रहा होगा आपको, देखिए दिखा ना एस्ट्रोजन। यहाँ पे भी 3 नंबर था, लेकिन ये बाईं से दाईं ओर था, तो एड्रेनालिन ही भरे थे, और इधर एस्ट्रोजन है। क्लियर हो गया? 1-2 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।